ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एवं मगधराज और जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसे श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया। दरअसल काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना कोई चंद्रवंशी और ना कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है, उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से हरा सकता है। भगवान शंकर के मिले वरदान की वजह से काल यवन अपने आप को अजर और अमर समझने लगा। उसे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि काल यवन को अपने बल से मारा नहीं जा सकता और ना ही उनका सुदर्शन चक्र कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए वो रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुँच गए। श्री कृष्ण भगवान जिस गुफा में जाकर छुपे थे वहाँ पर भी कोई और पहले से जाकर छुपा हुआ था। प्रभु श्री कृष्ण भगवान जिस गुफा में जाकर छुपे थे उसमें से पहले से ही इच्छुक नरेश मधंता के पुत्र और दक्षिण कौशल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वे थक गए थे, इसलिए भगवान इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया था। उन्हें एक वरदान भी दिया था कि जिसके मुताबिक जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद के वरदान के संबंध में श्री कृष्ण भगवान को जानकारी थी। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण को पता थी, इसलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण है और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं, इसलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को नींद से उठा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। असल में यह भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण भगवान की लीला अपरंपार है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह यूट्यूब कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।